के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और है, नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले विद्यार्थी है। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना ना भूले, और इसके अलावा एक काम करें, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो की अप्रोच करवा दीजिए। तो फटाफट से शेयर करें, लाइक बटन को प्रेस करना ना भूले, लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करें, ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके। बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसके अंदर हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की, उसकी हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। आज के हमारे इस एमसीक्यू सेशन के अंदर सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। A client with gallstone in the gallbladder is scheduled for lithotripsy. For the procedure, the client will be placed. Question is asking, गोल स्टोन है पेशेंट को, कोलीलिथियासिस इसको बोलते हैं। गोल ब्लैडर के अंदर क्या है, गोल स्टोन है गोल ब्लैडर के अंदर, ये कंडीशन कहलाती है कोलीलिथियासिस। और कोलीलिथियासिस जो बीमारी है, गोल स्टोन वाली जो डिजीज है, उसके इलाज के लिए लिथोट्रिप्सी वहां पे की जा रही है। इस प्रोसीजर के लिए मरीज को कौन सी पोजीशन के अंदर रखा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इस प्रोसीजर के लिए पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट है इन प्रोन पोजीशन, सेट पोजीशन। कौन सी पोजीशन के अंदर पेशेंट को रखा जाएगा लिथोट्रिप्सी के लिए, लिथोट्रिप्सी के लिए कौन सी पोजीशन वहां पे इंपॉर्टेंट रहेगी। फटाफट से जो पूछा है आपको, विच इज द बेस्ट पोजीशन। बहुत बढ़िया, द करेक्ट आंसर इज नहीं 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 नहीं, सी खोटा है। करेक्ट आंसर इज ए, प्रोन पोजीशन। कौन सा पोजीशन, प्रोन पोजीशन। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रोन पोजीशन जो है वो लिथोट्रिप्सी के लिए यूज की जाती है गोल स्टोन वाले मरीज में। गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन, गोल स्टोन, कोलीलिथियासिस, प्रोन पोजीशन पेशेंट को दिया जाता है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी खोटा जवाब है, क्योंकि ये जो पोजीशन यूज की जाती है लिथोट्रिप्सी के अंदर, गोल स्टोन जो है, मतलब जो बी ऑप्शन में लिखा हो जो सुपाइन पोजीशन है, वो यूज की जाती है, लिथोट्रिप्सी की जाती है जब गोल स्टोन कॉमन बाई डक्ट में हो, है ना। अगर सीबीडी कॉमन बाई डक्ट के अंदर गोल स्टोन है तब सुपाइन पोजीशन काम में लेते हैं, लेकिन अगर गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन है जिसको कोलीलिथियासिस कहते हैं, तब उसमें प्रोन पोजीशन आपको काम में लेना होता है। सी और डी इनकरेक्ट है, क्योंकि साइडलाइन और रिकमेंडेड पोजीशन जो होती है वो इस ट्रीटमेंट के अंदर यूज में नहीं ली जाती है, तो ये दोनों ही खोटे जवाब है। तो सी और डी नहीं बन सकते। कॉमन बाइडक्ट में स्टोन हो तो सुपाइन, और गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो तो प्रोन पोजीशन वहां पे काम में लिया जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। ए क्लाइंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए, बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए, इज बीइंग ट्रीटेड विद डेली स्टेरॉइड मेडिकेशन। उसको ट्रीट किया जा रहा है स्टेरॉइड मेडिसिन के साथ में। कौन सा फूड जो है वो क्लाइंट अवॉइड करेगा। एक मरीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रॉब्लम हुई है मरीज को, और उस पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है स्टेरॉइड मेडिकेशन के साथ में। तो कौन सा फूड आइटम आप अवॉइड करोगे स्टेरॉइड मेडिकेशन के साथ में। फटाफट से जवाब लिखिएगा। फर्स्ट है रो ऑस्टर, सेकंड है कोटेज चीज, थर्ड है बैग्ड चिकन, और फोर्थ है ग्रीन बीन्स। फटाफट से जवाब लिखिएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया। देखो कंसेप्ट पकड़िएगा, सवाल में है जो आप ऑप्शन में सोचते हैं, अरे ये रो ऑस्टर होगा या कोटेज होगा या बैग्ड होगा या ग्रीन बीन होगा, कौन सा होगा कौन सा होगा। कोई तो तुक्का लगा दूं, सी लगा दूं, अरे नहीं बी, कोई कह रहा है डी। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अगर इस क्वेश्चन का जवाब देना है तो आपको सवाल से पूछना पड़ेगा, पूछ क्या रहा है। आपको क्वेश्चन बताएगा, आंसर कौन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बीमारी है और स्टेरॉइड दे रहा है, जवाब यहां से निकलेगा स्टेरॉइड। स्टेरॉइड दवाई इम्यूनो सप्रेसेंट, कैसी बीमारी, कैसी दवाई है ये, इम्यूनिटी को क्या करती है, सप्रेस करती है। इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई है स्टेरॉइड, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करती है स्टेरॉइड। इम्यूनिटी अगर किसी मरीज का सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, लेस हो जाएगा, इम्यूनिटी मरीज की प्रॉब्लम में चली जाएगी। तो जिस भी मरीज का इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, जो स्टेरॉइड लेता है, उसको हम कभी भी कच्चा चीज नहीं दे सकते, रो मटेरियल नहीं दे सकते, उसको हमेशा
कुक्ड फूड दीजिए। कैसे दीजिए? कुक्ड फूड दीजिए। उसको हमेशा प्रोसेस्ड फूड दीजिए, लेकिन उसको कभी भी कच्चा नहीं देना है। तो जो फूड दिया जाएगा वो कुक्ड या प्रोसेस्ड फूड वहां पे काम में लिया जाएगा। तो रोस्टर जो है वो नहीं देना है। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट बनेगा। आपको जो अवॉइड करने वाला फूड होता है वो है रोस्टर। तो रोस्टर शुड बी अवॉइडेड इन द पेशेंट who is suffering from rheumatoid arthritis and taking steroid medication। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client tells the nurse that she takes St. John's Wort Hyperium perforatum 3 बार लेता है दिन में, 3 times a day for mild depression। थोड़ा बहुत डिप्रेशन है उसको, उसकी वजह से वो सेंट जॉन वर्थ, इसके अंदर कंपोजिशन है हाइपेरियम परफोरेटम, 3 times a day लेता है माइल्ड डिप्रेशन के लिए। द नर्स शुड टेल द क्लाइंट दैट। नर्स क्लाइंट को क्या बोलेगी, क्या बताएगी? फर्स्ट है सेंट जॉन वर्थ जो है वो सेल्डम रिलेटिव है डिप्रेशन से, मतलब डिप्रेशन से थोड़ा बहुत रिश्ता है उसका, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, थोड़ा बहुत डिप्रेशन कम करता है। सेकंड है सी शुड अवॉइड ईटिंग कोल्ड कट्स एंड ईज एज चीज। उसको कोल्ड कट्स और एज चीज जो है वो अवॉइड करने होते हैं। अगला है स्किन रिएक्शन इंक्रीज विद द यूज ऑफ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन यूज करेगा तो स्किन रिएक्शन ज्यादा होगी। सेंट जॉन वॉर्थ विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन नीडेड। ये मेडिकेशन के अमाउंट को बढ़ाता है, विच इज द करेक्ट वन। सेंट जॉन वॉर्थ हाइपरिकम परफोरेटम 3 बार लेता है दिन के अंदर, माइल्ड डिप्रेशन है। नर्स क्लाइंट को क्या कहेगी? फटाफट से जवाब लिखिएगा, क्या कहेगी? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। सेंट जॉन वॉर्थ जो है उसकी प्रॉपर्टी ज्यादातर, ये जो मेडिकेशन है इसकी प्रॉपर्टी ज्यादातर मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स। एंटी डिप्रेशन जो ड्रग है उसमें 4 कैटेगरी होती है। 4 कैटेगरी के अंदर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, एसएसआरआई, मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, तीसरे नंबर पे आती है एमआईज। टीसीएज और एसएसआरआई के बाद में, एसएसआरआई के बाद में और टीसीएज के बाद में तीसरी कैटेगरी बनती है मोयोज। और मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर की सिमिलरिटी वाली ड्रग है सेंट जॉन वार्थ। तो जो भी मरीज मायोज लेता है उस मरीज को वो फूड नहीं लेने होते हैं जिसमें टायरामीन ज्यादा होता है ना। जिस फूड आइटम के अंदर टायरामीन ज्यादा होता है, टायरामीन, वो फूड आइटम मायोज वाले मरीज को नहीं लेना होता है। टायरामीन जो होता है वो एज चीज के अंदर और कोल्ड कट्स के अंदर ज्यादा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे है, ये बिल्कुल सही जवाब है कि मरीज को अवॉइड करने हैं कोल्ड कट्स और एज चीज, क्योंकि इसमें क्या ज्यादा होता है? टायरामीन। और टायरामीन के साथ में मायो सिमिलरिटी वाली दवाई रिएक्ट करती है और उसकी वजह से मरीज को हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है। मरीज को क्या हो जाता है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो ये अगर आप नहीं होने देना चाहते तो आपको टायरामीन अवॉइड करना है, मतलब आपको ये पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड जो है वो अवॉइड करने। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बी। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए। A physician has instructed the client with gout to avoid protein source of purine। gout का मरीज है, प्यूरिन डाइट अवॉइड करनी है। प्रोटीन का सोर्स जो प्यूरिन है, प्यूरिन प्रोटीन, वो अवॉइड करनी है। गाउट का मरीज है, कौन सी प्रोटीन सोर्स जो है वो हाई है प्यूरिन के अंदर? मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें आप ये बताइए प्यूरिन किस में ज्यादा है। गाउट का मरीज है, उसको प्यूरिन वाली डाइट अवॉइड करनी है, तो कौन से फूड में प्यूरिन ज्यादा है? कौन सी चीज आप यहाँ पे मना करेंगे? फर्स्ट है ड्राइड बीन्स, सेकंड है नट्स, थर्ड है चीज, फोर्थ है एग्स। फटाफट से जवाब लिखिएगा। कौन सा फूड आइटम जो है वो प्यूरिन कंटेंट ज्यादा होता है? प्यूरिन, प्यूरिन कंटेंट ज्यादा वाले फूड आइटम इनमें से कौन से है? नॉर्मली प्यूरिन फूड आइटम ज्यादा वाले कौन से होते हैं? चने, चवले, मूंग, चीकू, सीताफल, सेव की फली और बथुआ। ये प्यूरिन रिच डाइट होती है, इनमें प्यूरिन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे चने, चवले, मूंग, चीकू, सीताफल, सेव की फली और बथुआ में आप दिमाग लगा सकते हो ड्राइड बीन्स। वेरी गुड, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर है ड्राइड बीन्स। ड्राइड बीन्स, पीज, पीज, स्पाइनेच, लिख दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। स्पाइनेच, पोल्ट्री, फिश, लीवर, ऑस्टर्स, लॉबस्टर्स, इन सब के अंदर प्यूरिन प्रोटीन ज्यादा होती है। इन सब के अंदर
प्यूरिन प्रोटीन ज्यादा होती है। तो इन सबको क्या करना है, अवॉइड करना है, काम में नहीं लेना, काम में नहीं लेना है, इन सबको काम में नहीं लेना है। इनमें प्यूरिन प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नट्स, चीज और एग के अंदर प्यूरिन बहुत लोअर अमाउंट में होती है। मोस्ट ऑफ वेजिटेबल और मिल्क जो होते हैं उनमें प्यूरिन प्रोटीन बहुत कम होती है, इसलिए ये अवॉइड नहीं होना है। हाई रिच जो होता है वो प्यूरिन प्रोटीन यहाँ पे ड्राइड बीन्स के अंदर होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, लोगो दिखेगा, ऊपर ही ऊपर दिखेगा। और ऊपर ही ऊपर इसलिए दिख रहा है क्योंकि इतने सारे लोगों ने इसको लाइक किया है, इतने सारे लोगों ने इसको रेटिंग दी है कि आप प्ले स्टोर पे जैसे ही ये नाम सर्च करेंगे सबसे ऊपर आपको नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट 5 स्टार रेटिंग के साथ में मिलेगा। थैंक यू सो मच ऑल लविंग वंस। आप लोगों का ये प्यार, आप लोगों का ये भरोसा डेफिनेटली एक बेहतरीन भविष्य की तरफ लेके जा रहा है हम सबको। आपका ये प्यार मैं एक अमानत की तरह लूंगा और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके हर भरोसे पे, बिलीव पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इस तरीके का कंटेंट इस ऐप के ऊपर आपको मिलेगा जो कि भूतो न भविष्यति, न तो वो भूतकाल में मिला था न भविष्य में मिलेगा। टाइम लगेगा, किसी भी बड़े काम को होने में टाइम लगेगा, लेकिन याद रखिएगा इतनी अच्छी चीज होगी कि आप खुद वाकई में प्राउड फील करेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कि आपने एक अच्छी जगह पे विश्वास दिखाया। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम का ये ऐप आप लोगों के रग रग में बसा है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैक्सिमम लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत बढ़िया रेटिंग दी है, बहुत बढ़िया रिव्यूज वहां पे लिखे हैं इस ऐप के ऊपर कि मेरे को पढ़ के ऐसा विश्वास होता है कि भगवान ने जिस काम को करने के लिए मुझे धरती पे भेजा था उस काम को करने की दिशा में मैं बिल्कुल सही हूं, और मेरी ये डायरेक्शन जो है उस काम को करने में, उस काम को पूर्णतया से साथ में करने में मुझे पूरा पूरा मदद कर रही है। तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास हमेशा मेरे अंदर एनर्जी भरता है कि मैं आप लोगों के लिए वो सब करूं जो करने की इच्छा भगवान ने मेरे अंदर जागृत की थी, और मैं उसी दिशा में दिन प्रतिदिन लगा रहूंगा। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिखाता हूं। तो आप लोगों ने और विश्वास दिखाया। जिन लोगों ने अभी तक इस ऐप के बारे में नहीं सुना है उनको बताएं, उनको शेयर करें, उनको बताएं कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वहां पे नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये ऐप, आप तुरंत प्रभाव से डाउनलोड करें और इस ऐप के अंदर बेहतरीन कंटेंट आपको वहां पे मिलेंगे। तरह तरह की क्लासेस मिलेगी, तरह तरह की टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं हम, वो सब चीजें आपको ऐप पे मिलेगी ताकि आपका भविष्य सुरक्षित और शानदार बन सके। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी। क्या बात है, ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी जिसका इंतजार हमने 1 साल से किया था पूरे कोविड काल में, शुरू हो रही है 1 फेब से। टाइमिंग है इवनिंग बैच 2:30 बजे से 5:30 बजे का। 2 दिन फ्री डेमो क्लास है, 2 दिन फ्री डेमो क्लास है, किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं है। आए, देखे, परखे और देखे कि ये जो दहाड़ है, ये जो दहाड़ डिफरेंट टाइप की लगती है वो वास्तव में सही है या नहीं है। 2 दिन का फ्री डेमो क्लास है, मस्त मगन होके पढ़िए, लोगों तक पहुंचाए इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम लोग इनटेक करें, मैक्सिमम लोग आए, देखे, परखे। एड्रेस बहुत क्लियर है, ऑपोजिट लहरिया स्वीट होम, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। रजिस्ट्रेशन ओपन है, 16,000 एक किस्त में फीस है। यहाँ पे डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित ये इंस्टीट्यूट एक नोवल अप्रोच लेके आया आप लोगों के सामने, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की अप्रोच, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की स्टडी, बिल्कुल कंसेप्चुअल स्टडी, पॉइंट टू पॉइंट बात, और वो सारी तरह के कंटेंट जो आपको एम्स जैसे, नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्रैक करने में पूरी मदद करेगा, वो सारा कंटेंट जो आपको ईएसआईसी के एग्जाम को क्रैक करने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 दिन का डेमो आके देके, परखे, जांचे, और फिर आपको लगे कि वास्तव में कंटेंट में दम है, वास्तव में इस बात में दम है कि ये बात हमारे एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर सकती है, तो मोस्ट वेलकम है। आप लोगों को तुरंत प्रभाव से रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन है, और 1 तारीख 1 फरवरी आपको याद रखनी है। टाइम आपको नोट कर देना है, 2:30 बजे से बैच लगेगा 5:30 बजे तक। 2 डेज फ्री डेमो क्लास कंसेप्चुअल स्टडी के लिए जुड़ जाइए एक नोबल इंस्टीट्यूट से, ऑपोजिट लहरिया स्वीट होम, भगत की कोठी, जोधपुर। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम शुरुआत करने वाले हैं विद बेहतरीन कंसेप्चुअल स्टडी। तो देखिए, जांचिए, परखिए, मिलिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। तो बढ़ता हूं आगे इसी बेहतरीन फ्लो के अंदर। अगला एमसीक्यू, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बुलीमिया। बुलीमिया की बहुत लंबी हिस्ट्री है क्लाइंट की, उसको केयर दे रहे हैं। द नर्स वुड एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू हैव, क्लाइंट में क्या चीज आप एक्सपेक्ट करेंगे। लॉन्ग हिस्ट्री किसकी है, बुलीमिया की। बुलीमिया नर्वोसा, साइकेट्रिक एलिमेंट है, बिंज ईटिंग करता है मरीज और फिर वॉमिटिंग करता है।
तो क्या एक्सपेक्टेड फाइंडिंग मिलेगी, आप क्या सोचते हैं उस मरीज के बारे में? एक्सट्रीम वेट लॉस, डेंटल कैरीज, हेयर लॉस, लेन्यूगो। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। बुलीमिया की लॉन्ग हिस्ट्री है मरीज के अंदर। एज ए नर्स आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस क्लाइंट के अंदर? एक्सट्रीम वेट लॉस हो जाएगा, डेंटल कैरीज हो जाएगी, हेयर लॉस हो जाएगा, या लेन्यूगो देखने को मिलेगा? बुलीमिया की हिस्ट्री है, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बुलीमिया, फटाफट से जवाब लिखिएगा। एज ए नर्स आप क्या सोचते हैं उस क्लाइंट के अंदर? बुलीमिया की हिस्ट्री है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिमाग लगाइएगा। हमने बोला बुलीमिया वाला मरीज क्या करता है? बिंज ईटिंग करता है और फिर क्या करता है? वॉमिटिंग करता है। पहले क्या करता है? बिंज ईटिंग और फिर क्या करता है? वॉमिटिंग। वॉमिटस जो होता है वो कहां से आता है? स्टोमक से। ये वॉमिटिंग जो होती है ये सेल्फ इंड्यूस होती है। वो क्लाइंट जो है सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करते हैं, ज्यादातर फीमेल इसका शिकार होती है ना? बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग होती है, फिर सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग होती है। जो बाउट्स ऑफ फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग जो आती है वो जाके कहां लगती है? टीथ की इनेमल पे। कहां लगती है? टीथ की इनेमल पे लगती है। टीथ की इनेमल पे लगती है। जो बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग होती है वो आके टीथ की इनेमल के ऊपर लगती है। जब ये टीथ की इनेमल के ऊपर बाउट्स ऑफ वॉमिटस जो है वो टच करेगा तो इनेमल का क्या हो जाएगा? इरोजन। इनेमल का क्या हो जाएगा? इरोजन। और इनेमल जब इरोजन होगा तो डेंटल कैरीज हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बी करेक्ट आंसर है। एक खोटा है, एक्सट्रीम वेट लॉस। एक्सट्रीम वेट लॉस खोटा है, हेयर लॉस खोटा है। एक्सट्रीम वेट लॉस नहीं हो सकता, हेयर लॉस नहीं हो सकता। टीथ की इनेमल का लॉस होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटल कैरीज। उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज हम बोलते हैं, उसको हम डेंटल कैरीज बोलते हैं। ये जो मरीज रहता है इसके अंदर जो ऑप्शन ए है, सॉरी, ये जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, ये फाइंडिंग जो है वो बुलीमिया से संबंधित नहीं है, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखने को मिलती है। दो कंडीशन होती है, बुलीमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है। बुलीमिया नर्वोसा में तो मरीज बिंज ईटिंग करता है और फिर सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर मरीज खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है, इसलिए वेट लॉस होता है, हेयर लॉस होता है, लेन्यूगो होते हैं, वो खाता ही नहीं है ना? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के सिम्टम है, ये बुलीमिया से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है, जो एकमात्र बुलीमिया की एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। बाकी ए, सी और डी खोटे जवाब है। एक्सपेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सपेक्ट। और नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट है सफलता के लिए। अनएक्सपेक्टेड मतलब भूतो न भविष्यति, न तो ये भूतकाल में कभी था न भविष्य में कभी मिलेगा, ये वर्तमान में पैदा हुआ नोवल कोरोना वायरस से प्रभावित होके नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट बना, जो कि एक ऐसा गिफ्ट है आप लोगों के लिए, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, जो आपके भविष्य को बेहतरीन बनाने के लिए आया है। उन सब लोगों को अलग करके, उन सब लोगों से निकल के वो करना चाहता है जो ये करने की ठानी है उसने, और उसी चीज से सफलता डिटरमाइन होती है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, A client with paranoid schizophrenia has an order for chlorpromazine CPZ 400 मिलीग्राम ओरली जो है वो CPZ दिन में 2 बार सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया वाले मरीज के अंदर ऑर्डर की गई। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया वाले मरीज में CPZ दवाई 400 मिलीग्राम की ऑर्डर की गई दिन में 2 बार। कौन सा सिम्टम जो है आप रिपोर्ट करेंगे फिजिशियन को इमीडिएटली? ऐसा क्या सिम्टम मरीज में पैदा हुआ जो आप हाथों हाथ फिजिशियन को इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे? फटाफट से जवाब लिखिएगा। ऐसा क्या सिम्टम हुआ जो आप फिजिशियन को हाथों हाथ रिपोर्ट करेंगे? सीपीजेड दवाई, सीपीजेड दवाई कौन सा सिम्टम फिजिशियन को रिपोर्ट करेंगे? फर्स्ट है मसल स्पाज्म ऑफ नेक, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। सेकंड है ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लड विजन। थर्ड है लिथार्जी, स्लर्ड स्पीच एंड थर्स्ट। और फोर्थ है फैटिग, ड्राउजीनेस और फोटोसेंसिटिविटी। दवाई का नाम है सीपीजेड। क्या सिम्टम तुरंत फिजिशियन को रिपोर्ट करेंगे आप? 4 तरीके के सिम्टम दिए हुए, फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। सीपीजेड दवाई एंटीसाइकोटिक ड्रग, फर्स्ट डेस्क्राइब एंटीसाइकोटिक ड्रग। और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ईपीएस। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ईपीएस। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। तो इसके मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन साइड इफेक्ट जो है वो ईपीएस है। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट जिस मरीज में आते हैं तो उस मरीज के अंदर स्पाज्म होते हैं नेक के अंदर और स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होगी। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही अप्रोच किया है। करेक्ट आंसर ए है। नेक के अंदर स्पाज्म देखने को मिलेंगे, स्वेलोइंग में डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, एयरवे कॉम्प्रोमाइज होने लग जाता है सीपीजेड के एडवर्स रिएक्शन के तौर पे। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस दवाई के, लेकिन एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन नहीं है, जो रिपोर्टेड नहीं है। साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ड्राई माउथ होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्लर्ड स्पीच होती है, थोड़ा लिथार्जी होता है, ड्राउजी होता है, फोटोसेंसिटिव होता है, तो ये एक्सपेक्टेड क्या है? साइड इफेक्ट है।
साइड इफेक्ट वो होते हैं जो दवाई देने पे दवाई का असर आएगा और दवाई असर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा असर देखने को मिलेंगे, इनको साइड इफेक्ट कहते हैं। साइड इफेक्ट को मैनेज करते हैं, दवाई बंद नहीं करते। लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जो एडवर्स रिएक्शन होती है, जो रिपोर्टेबल रिएक्शन होती है, जो हाथों हाथ रिपोर्ट करनी पड़ती है, वो रिएक्शन है जो हमने सोचा भी नहीं था और वो हो गया, है ना। वो एक गाना आपने सुना होगा ना, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो देखते ही देखते मरीज निपट जाता है, मोरिया बोल जाता है मरीज का। ये देखते ही देखते हो जाता, हमने मरीज को मारने के लिए दवाई थोड़ी दी थी, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू होते हैं, इनको एडवर्स रिएक्शन कहते हैं। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फार्मेकोलॉजी में डिटेल से पढ़ते हैं हम, फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट डिटेल से पढ़ते हैं, सब चीजें डिफाइन करते हैं, हर ड्रग को हम डिटेल से साथ में पढ़ते हैं, पढ़ेंगे ऑफलाइन स्टडी। 1 फरवरी डेट नोट कर दीजिएगा, 1 फरवरी 2:30 बजे से नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑपोजिट लहरिया स्वीट होम भगत की कोठी। जरूर अप्रोच करें, जरूर अप्रोच करें। वो सब कंटेंट लिखाएंगे, आप सब चीजें हम पढ़ाएंगे जो कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कुछ ना करिए, 1 और 2 फरवरी को 2:30 से 5:30 बजे का टाइम निकाल के आ जाइएगा। सब कुछ कहानी आपको समझ में आ जाएगी, क्या चीज है, कैसे होगी और क्यों होगी। 2:30 से 5:30 बजे 1 और 2 फरवरी, बस 2 दिन आप मुझे दे दीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करेंगे अपन और क्या चीज होगी, कैसे एक सुखद भविष्य बनाया जाता है, कैसे नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्रैक किया जाता है। बस आपको 2 दिन मुझे देने हैं, 1 और 2 फरवरी, 2:30 से 5:30, ऑपोजिट लहरिया स्वीट होम भगत की कोठी जोधपुर, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार आइए, विश्वास दिखा के आइए। आपके विश्वास को पूरा करने की जिम्मेदारी नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टीम लेती है। आगे लेके चलता हूं, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। When we applying a transderm nitroglycerin patch to a client with angina, एंजाइना के मरीज में ट्रांसडर्म नाइट्रोग्लिसिन आप अप्लाई कर रहे हो। व्हेन अप्लाइंग द पैच, वी शुड, पैच को अप्लाई करते समय हमें करना है, क्या करना है? फर्स्ट है सेव द एरिया बिफोर अप्लाइंग ए न्यू पैच, रिमूव द ओल्ड पैच एंड क्लीन द स्किन विद अल्कोहल, कवर द पैच विद प्लास्टिक रैप एंड टेप इट इन प्लेस, अवॉइड कटिंग द पैच बिकॉज इट विल अल्टर द डोज। आप एक नया पैच अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसडर्मल पैच अप्लाई कर रहे हैं, एक पेशेंट में ट्रांसडर्मल पैच अप्लाई कर रहे हैं नाइट्रोग्लिसरीन का पैच, एंजाइना के मरीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने से पहले एज ए नर्स आप क्या करेंगे? सेव करेंगे एरिया को, पैच को, नए पैच को अप्लाई करने से पहले रिमूव करेंगे ओल्ड पैच को और क्लीन करेंगे स्किन को अल्कोहल से, कवर कर देंगे पैच को प्लास्टिक रैप से और टैप से जगह पे, या अवॉइड करेंगे कटिंग द पैच बिकॉज इट विल अल्टर द डोज। विच इज द करेक्ट वन? फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन पैच आप लगा रहे हैं, क्या चीज आप वहां पे करेंगे, क्या चीज आप वहां पे करेंगे? समझिएगा, कंसेप्ट समझिएगा कि जब भी आप पैच अप्लाई करते हैं तो आपको पैच को कट करने से अवॉइड करना है, क्योंकि इससे डोज अल्टर हो जाती है। आप जब नया पैच अप्लाई करते हैं ट्रांसडर्मल पैच, तो पैच को अप्लाई करते समय आपको क्या करना है? अवॉइड करना है कटिंग द पैच बिकॉज इट विल अल्टर द डोज। पैच को कट नहीं करना है, क्योंकि आप अगर पैच को कट करते हैं तो डोज या मेडिकेशन जो है वो क्या हो जाती है? अल्टर्ड हो जाती है, इसलिए कटिंग जो है वो अलाउ नहीं होती है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, क्योंकि एरिया जो है उसको सेव नहीं करना होता है, क्योंकि इससे स्किन का इरिटेशन होता है। तो आप कभी भी पैच को लगाते समय एरिया को सेव नहीं करेंगे। कई लोगों ने ये जवाब दिया है, खोटा है, 10-10 बार डी लिखेंगे, ये सजा है आपको 10 टाइम्स, क्योंकि कभी भी सेव नहीं करना है, स्किन इरिटेशन होता है। बी इनकरेक्ट है, क्योंकि स्किन जो है उसको क्लीन सोप एंड वाटर से करते हैं, अल्कोहल से नहीं करते, इसलिए ये भी खोटा है। अल्कोहल से स्किन को क्लीन नहीं करना है, सोप एंड वाटर से कर सकते हैं। सी इनकरेक्ट है, क्योंकि पैच जो है उसको कभी भी प्लास्टिक रैप से कवर नहीं करना होता है, नेवर कवर द पैच विद प्लास्टिक रैप। सी खोटा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों खोटे जवाब है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पैच को कट नहीं करना है, इससे डोज अल्टर होती है, ये बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। सो नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, वहां पे आपको टाइप करना है, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट वहां पे टाइप करना है। ये लोगो आपको दिखेगा, 5 स्टार रेटिंग के साथ में ये लोगो है। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्लासरूम स्टडी स्टार्ट हो रही है, नया बैच 1 फरवरी, नया बैच 2:30 बजे से 5:30 बजे इवनिंग बैच रहेगा। 2 दिन का फ्री डेमो क्लास रहेगा, 2 दिन का फ्री डेमो क्लास रहेगा। आप लोगों से गुजारिश है, 1 और 2 फरवरी 2 दिन फ्री डेमो क्लास में जरूर पधारे।
जांचे परखे देखे, इस नए इंस्टीट्यूट को देखे और ये देखे कि एम्स नॉरसेट वाला जो सपना है वो फुलफिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये जो खिलाड़ी है, नोबल जो टीम है, इस टीम में वो दम है कि नहीं कि आपको अपने टारगेट तक पहुंचा सके। वो दमदार टीम को अगर जांचना और परखना है, 2 दिन फ्री डेमो क्लास के अंदर जरूर अप्रोच करें। ऑपोजिट लहरिया स्ट्रीट होम, भगत की कोठी, जोधपुर। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित ये इंस्टीट्यूट, जिसमें रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप अप्रोच कर सकते हैं 8949993477 से आप रजिस्ट्रेशन भी कंफर्म कर सकते हैं और आप डेमो क्लास को अटेंड करें। और 1 फरवरी तक 16,000 फीस है, पूरी फीस 6 मंथ का कोर्स है। आपको अपने टारगेट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नोबल टीम ने उठा रखी है। तो बस करना क्या है, आपको एक तो क्लासरूम स्टडी तक अप्रोच करना है 1 और 2 फरवरी डेमो क्लास के लिए, और दूसरा आपको प्ले स्टोर से नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप जरूर इंस्टॉल करना है। तो ये 2 काम करते हुए एक बेहतरीन भविष्य की यहां से शुरुआत करें और विश्वास दिखाइएगा, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। विश्वास उस हाथी को जिसका वजन कई किलो होता है, उसको एक छोटी सी रस्सी से आप बांध दो तो विश्वास उस आदमी को, हाथी को बांध के रखता है। वो हाथी जो बड़ी से बड़ी दीवार तोड़ सकता है, लेकिन उसने विश्वास कर लिया कि मैं बंधा हुआ हूं, तो बंधा हुआ रह जाता है। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। विश्वास दिखाइएगा और यह विश्वास आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। इसकी गारंटी नोबल टीम आपसे लेती है। तो बस आप लोग तुरंत तैयार हो जाइए एक बेहतरीन टीम के साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस बैच के बारे में, इस इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों तक खबर पहुंचाए, आप लोगों तक अप्रोच करवाए। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कहीं अच्छा सुन रहे हैं, कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा देख रहे हैं, तो आप नोबल टीम के साथ में जो आपको बेहतरीन परोसने का विश्वास दिलाती है। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।